हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 33 और जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी कि जोरदार कथन या जोरदार बात। कोई भी जैसे हिंदी में बोलते हैं जोरदार बात है, एकदम एम्फेसाइज करके, उसी तरह से हम लोग इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे। और दोस्तों, ये चैप्टर उसी पे है और अभी तक हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 13 पे, और जो स्ट्रक्चर 12 तक देखे वो भी एम्फेसाइज करने के लिए ही कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। और आप जानते हैं कि इस बुक में जो भी एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज लिया गया है वो हम लोग जो डेली रूटीन में एक दूसरे से बोलते सुनते सीखते हैं हिंदी में, और उसे इंग्लिश में कैसे करेंगे वो सिखाया जा रहा है। इसे दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक ना माने, ये एक कंप्लीट बुक है, ये एक रेफरेंस बुक इसे आप मान सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है और आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते, सीखना समझना चाहते, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर इसके बातों को इसको फॉलो करते हैं तो। आइए दोस्तों, ये सब बातें, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को पहली बार विजिट किए, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हम आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। एक एक वीडियो आप डेली देखें और सीखने की कोशिश करें। तो आइए, जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उस पर बेस्ड हमारा ट्रांसलेट करके सिखाता है, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी देते हैं जो कि आप डेली लाइफ में रोज़ बोलते सुनते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? तो नाइदर या नीदर, जो भी बोले दोनों चलता है दोस्तों। इसका यूज सीखेंगे कि कैसे एम्फेसाइज किया जाता है, और वो भी निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोगों ने देखा सो का यूज करके, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाइदर का यूज करके। और दोस्तों, इसका अगर क्यों ऐसा किया जाता है, कोई एक सब्जेक्ट हो, वो किसी एक एक्शन को करता है, या वो किसी चीज़ का पोजीशन रखता है, या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखें सो के साथ। अगर निगेटिव में कोई एक्शन नहीं करता है, पोजीशन कुछ नहीं है और स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए कि दूसरे सब्जेक्ट के पास भी ऐसा नहीं है, सेम हु वहू, तो वहाँ पर हम लोग नेदर का या नाइदर का यूज़ करके इसे बनाते हैं। पॉजिटिव में सो के साथ और निगेटिव में नाइदर के साथ। एक ही बोले दोस्तों, नीदर या नाइदर, तो नाइदर के साथ। ठीक है, ये भी इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी, जैसे उमा नहीं गाती है और मंजू भी नहीं। पहले क्या था? स्ट्रक्चर नंबर 12 में पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे उमा गाती है और मंजू भी, तो सो से बनाते थे। लेकिन निगेटिव में दोस्तों वो बदल जाता है, वो वहाँ पे नाइदर का यूज़ करते हैं। मोहन नेता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग, मोहन नेता नहीं है, वहाँ नेता है था, और सोहन भी नहीं, यानी कि मोहन भी नेता नहीं है और सोहन भी नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेस आप दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। नहीं तो सिंपल सोहन और मोहन नेता नहीं है ऐसे बोल सकते थे, लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए इस तरह से बोला जाता है। माँ सुंदर नहीं है, कोई है माँ सुंदर नहीं है और बेटी भी नहीं, तो आप क्या माँ बेटी कोई सुंदर नहीं ये बोल सकते थे, लेकिन माँ भी सुंदर नहीं है और बेटी भी नहीं है। पहले क्या था? माँ सुंदर है और बेटी भी, तो उसका बनाए। अब इसको भी निगेटिव में भी देख लेंगे। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। तो अगर निगेटिव में एम्फेसाइज करके बोलना है कि एक सब्जेक्ट, एक एक्शन
पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं करता है या नहीं है, तो दूसरा सब्जेक्ट भी अगर नहीं करता या नहीं है तो उसे हम लोग नाइदर से कैसे दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखें स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस जो होगा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और के पहले, ठीक है। उसके बाद और का एंड लगा देंगे, उसके बाद नाइदर। और दोस्तों जो दूसरा सब्जेक्ट उसको भी नहीं कर रहा है वो यहाँ लिखेंगे किसमें, सब्जेक्टिव केस। आप जानते हैं सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये मत सोचे कि लास्ट में है बाद में है तो ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्लियर पहला। और दोस्तों सब्जेक्टिव केस के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना मस्ट है, और ये इन्वर्जन रूल कहा जाता है कि सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में होते हैं कि एडवर्ब या कंजंक्शन आ जाता है जिसको पूरे स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करना है, तो वहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है एम्फेसाइज करने के लिए, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं होता है। क्लियर। अगर इतना समझ गए तो अब आप आसानी से बना लेंगे। और ये पहले ही बता दिए कि अगर हमको पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है तो नाउन आएगा, प्रोनाउन भी आ सकता है दोस्तों, या एडजेक्टिव आप जानते हैं। और ये कहाँ हम लोग यूज करके देखें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पर ये दोनों में है दोस्तों, इसमें और इसमें। दूसरा वर्ब, जब एक्शन दिखाना हो तो वर्ब, और जब दोस्तों पोजीशन दिखाना हो तो हैव और हैज, हम लोग जानते हैं। क्लियर। अगर इतना जानते हैं तो अब आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ तक आप सुने हैं, बस आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस की बात है। और आप दोस्तों अगर ये बुक है तो आप इस बुक से प्रैक्टिस करें, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, शुरू से अंत तक या कंप्लीट ही होने जा रहा है दोस्तों। हम पूरा एक एक स्ट्रक्चर करके हर चैप्टर का बता है दोस्तों। एक एक वीडियो आप देखें, 1 से 2 वीडियो देखें डेली और प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका है कि आप सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंटल प्रैक्टिस करें, कि मन में ही सेंटेंस को क्रिएट करें और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और वो आपका अपना होगा। वो दिल से आप उस पर मेहनत किए तो वो आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब शुरू करते हैं। उमा नहीं गाती है, इतना का सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। उमा डजंट सिंग, ये आप जानते होंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस दोस्तों, इस पे बहुत बात अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो टेंस को ज़रूर पढ़ें, और हम टेंस को डिटेल में पढ़ा है और 2 प्लेलिस्ट में है। एक में पूरे डिटेल में है 28 वीडियोज़, और एक में 8 वीडियोज़ है दोस्तों, जो कि थोड़ा शॉर्ट में बताएं, लेकिन वो भी आप जल्दी में देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उमा डजंट सिंग, एंड तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है कि उमा कोई एक्शन नहीं करती है, निगेटिव सेंटेंस है, उमा नहीं गाती है, ठीक है, और मंजू भी नहीं, तो वहां पर और दूसरा सब्जेक्ट भी वो काम नहीं करता है, तो उसके लिए नाइदर मंजू। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा दोस्तों, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डज या डू लगेगा। तो यहां पर अगर सिंगुलर है तो उसके पहले डज लग जाएगा, आप जानते हैं। दूसरा कंसेप्ट ही कहिए दोस्तों कि ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए डज नॉट या डजंट देने की कोशिश नहीं करें। क्लियर। अब आइए एक चीज और, अगर यहां पर मंजू के जगह वह नहीं करती है तो उसके लिए शी हो जाता, हर नहीं होता। ये भी समझ ले, ये आता ये नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। एक और कंफ्यूजन यह क्या है, अगर ये होता कि उमा नहीं गाती है और वे लोग भी नहीं गाते, एक से ज़्यादा है, या प्लूरल सब्जेक्ट है, या आई है, मैं भी नहीं गाता हूं, तो वहां पर क्या होता दोस्तों, डू के जगह
जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आता वो क्या लेता, सिर्फ डू ले लेता। तो यहां तक में एक्शन में, और ये किसी भी टेंस में जा सकता है। क्या अगर इतना आप सुने तो अपने से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं, बस आपको हिम्मत चाहिए, हिम्मत से ही सब कुछ होता है। तो आप किसी भी टेंस में ले जाए, यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग फिर नाइदर लगा के, और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस या उसके अकॉर्डिंग इस टेंस से निकालेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, और नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हमारा आ चुका है। क्लियर। अब आइए, मोहन नेता नहीं है और सोहन भी नहीं। अगर सिंपली बताना रहता बिना एम्फेसाइज का, मोहन और सोहन नेता नहीं है, मोहन एंड सोहन आर नॉट लीडर्स हो जाता, लेकिन एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों मोहन इजंट अ लीडर एंड नाइदर इज सोहन। ये किससे आया, इज यहां से ले लिए, इसी का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर ये मैं भी नहीं तो एम आई हो जाता, कि मैं भी नेता नहीं हूं तो एम आई। अगर वे लोग भी नेता नहीं है तो दे, यहां पे आर दे हो जाता। तो आप बना सकते हैं दोस्तों। मां सुंदर नहीं है, ये नाउन की बात थी, ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। मां सुंदर नहीं है और बेटी भी नहीं है, एडजेक्टिव जो यहां बताए दोस्तों, एडजेक्टिव आएगा। तो द मदर, चूंकि स्पेसिफिक माँ की बात की जा रही है तो द लग जाएगा। द मदर इजंट ब्यूटीफुल, यहाँ पे ए एन नहीं आएगा, सिर्फ एडजेक्टिव है। एंड नाइदर इज द डॉटर, ये भी सिंगुलर है। तो इस तरह से मेरे पास कार नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं, ऐसा होता है दोस्तों। आप बातें करते रहे, मेरे पास भी ये चीज़ नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो उन लोगों के पास भी नहीं है। कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पोजीशन, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग हो, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट पहले लिखे, उसके बाद नाइदर लगा के उसी का हेल्पिंग वर्ब लेंगे दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सब्जेक्ट से पहले लेंगे। और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, अगर प्रोनाउन आता है तो नाउन तो सेम रहेगा। आई डू नॉट हैव, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ कार एंड नाइदर यू, तो डू आ जाएगा। नाइदर उसके पास भी नहीं है, अगर ही रहता तो हमारा क्या आ जाता, डज ही। अगर इतना को आप धैर्य पैसेंस के साथ सुने तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, चाहे नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, उसके बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।